कानपुर के चर्चित किडनी कांड में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब आहूजा अस्पताल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अस्पताल के गार्ड के बयान ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। गार्ड के अनुसार डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को पुलिस अपने साथ ले गई है। इससे एक लाइन ने साफ संकेत दे दिया है कि मामला सिर्फ लापरवाही या नियमों की अनदेखी का नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित खेल की तरफ इशारा कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में लंबे समय से किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे, लेकिन इन ऑपरेशनों में नियमों का पालन किस हद तक किया गया है, ये अब जांच का विषय बन चुका है। इस पूरे मामले में जिन डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें डॉक्टर प्रीति आहूजा और डॉक्टर सुरजीत सिंह शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का नेटवर्क चल रहा था, जिसमें मरीजों और डोनर्स की पहचान, अनुमति और मेडिकल प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहा है। गार्ड के बयान के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या इन ट्रांसप्लांट्स के पीछे कोई बड़ा रैकेट सक्रिय था, जो पैसों के बदले लोगों की किडनी का सौदा कर रहा था। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कई संदिग्ध ट्रांसप्लांट की बात सामने आ चुकी है और जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इतना बड़ा खेल चल रहा था, तो स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी या मिलीभगत भी इस मामले में शामिल है? यही वजह है कि अब जांच सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं, बल्कि उससे जुड़े पूरे नेटवर्क पर फोकस किया जा रहा है। इस कांड ने आम लोगों के बीच डर और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। किडनी ट्रांसप्लांट जैसा संवेदनशील ऑपरेशन, जो सख्त नियमों और निगरानी के तहत होना चाहिए, अगर उसमें इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं, तो ये सीधे सीधे मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ है। परिजनों में भी गुस्सा है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक, जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था, वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर, शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था, वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है, उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट है पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहां पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है, और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से CMO साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस किडनी कांड में शामिल लोगों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। बने रहिए हमारे साथ।
साथ और देखते रहिए नेशन समाचार।